कि अगर कोई भी स्टॉक ऐसा फॉर्मेशन है, हायर आई है, राइट, तो यस सर। इसका मतलब इसका ट्रेंड क्या चल रहा है? अप ट्रेंड है सर, मतलब। ये अप हाँ ट्रेंड चल जी। रहा है, राइट। मतलब अगर हम पैटर्न को देखें तो मान लो इस वाले जगह पे हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे इस दिन के कैंडल का सपोर्ट पड़ा हुआ है, यस सर। करेक्ट, ओके। और इस एरिया पे जो सपोर्ट पड़ा हुआ है, अगर ये टूट जाता है, राइट, ये वाला टूट जाता है, तो मार्केट में फॉल होने का चांसेस है ना, यस सर। पहला कंडीशन। दूसरा, अगर इस कैंडल के नीचे भी एक सपोर्ट है, यस सर। इस कैंडल के ऊपर के, मतलब मैं कैंडल की कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप सिर्फ प्राइस को ही देखो तो ये भी एक सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट को ये रेस्पेक्ट ना करके नीचे टूटेगा तो डेफिनेटली अगला सपोर्ट इसको यहां कहीं मिल सकता है ना। यस सर। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का रेंज आपके लिए खुला है। अगर यस ये सर। कंफर्म कर देता है कि ऐसा करके ऐसा करने की कोशिश करता है, तो ये कुछ ऐसा नहीं होगा। मतलब ऊपर चढ़ेगा अलग बात है, पर किसी ना किसी प्राइस कैसे चलता है, अगर ऊपर चढ़ेगा तो वो ऐसे ही जाता है ना, यस सर। राइट। तो उसको अगर उस अपने जगह तक, जब तक वो सपोर्ट को आके हिट ना करे किसी ना किसी सपोर्ट पे, अब मान लो यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ पे एक एरिया है, और ये गिरा, यहाँ पे मान लो इसको रेस्पेक्ट नहीं किया, थोड़ा सा चढ़ने के बाद ये फिर से गिर गया, तो हो सकता है ना इसको यहां से सपोर्ट मिल जाए, यस करेक्ट है। सर। क्योंकि यस होता सर। क्या है, हमेशा एक सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये एक सपोर्ट, मान लो ये सपोर्ट वन, ये सपोर्ट टू, उसी तरह से बनता है ये रेजिस्टेंस वन, रेजिस्टेंस टू। एक मिनट। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे हैं? सर वो आपके लिए नहीं लगता है सर, दूसरा अच्छा के अच्छा, लिए। ठीक है ठीक है। हाँ। तो होता क्या है, जो अगर ऐसा बनता है आपके पास चार ऐसे, तो जो नीचे में जो सपोर्ट वन पड़ा है, ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना। यस सर। और ये जो है R2, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, करेक्ट, जो कि आपको 2 दिन को जब आप मिलाएंगे, नॉर्मल कैंडल कैंडल के कैरेक्टरिस्टिक देख के आपको यही समझ में आ रहा है ना कि ये R2 है, ये R1 है, राइट, ये S1 है, और ये वाला जो है S2 है। ऐसा ही है, आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, ये S1, ये S2, ऐसे कर सकते हो। पर जो समझना है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस 2 दिन का ना। यस सर। इसके ऊपर बुलिश, इसके ऊपर बेरिश हो सकता है ना मार्केट, क्योंकि दो दो सपोर्ट को अगर वो तोड़ के जा रहा है नीचे, तो बेरिश नहीं हो जाएगा। अगर दो दो रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा रहा है तो बुलिश नहीं हो जाएगा। यस सर। ठीक है, वो बेसिक कैरेक्टर है। अब चार्ट में देखेंगे तो और थोड़ा क्लैरिटी आएगा, देखेंगे उसको। ये देखिए, सब लोग आ गए क्या? ओके, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपने सिप्ला को देखा, राइट। यस सर। सिप्ला के बेसिक कैरेक्टर को पहले समझिए कि सिप्ला
का जो बेसिक कैरेक्टर था वो क्या था। अभी हम कोई वॉल्यूम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ओके, देखिए इस वाले कैंडल से ये वाला कैंडल आके इस लो के नीचे क्लोज हो गया था ना, राइट। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब यहां पे क्या पड़ा हुआ है, क्या रेजिस्टेंस है, यस सर, इसके नीचे ये एक रेजिस्टेंस है, यस सर, करेक्ट। ओके, तो अगर ये रेजिस्टेंस है तो ये वाला जो एरिया है पूरी तरह से प्राइस जब जाएगा इस एरिया पे स्टडी करना पड़ेगा, या तो ये ऊपरी वाले हिस्से पे हमको स्टडी करना पड़ेगा, ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, राइट। यस सर, इस दिन की बात हम जब करने लगेंगे तो ऐसा ही कुछ करेंगे। इस कैंडल के नीचे क्या पड़ा है, सपोर्ट है सर, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोल सकते हैं। सपोर्ट है, तो ये वाला जोन है, राइट, यस सर, है ना। अब 5 मिनट में जाके देखो ये क्या होना चाहिए, या तो ब्रेक इनसाइड होना चाहिए आज पर द फॉर्मेशन। मैं कुछ Yes, sir. ज्यादा एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कैंडल के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से मुझे ये पता चल रहा है या तो ये ऐसे हो जाएगा या तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा। क्लियर, यस सर, बेसिक कैरेक्टर इसका यही है। अब 5 मिनट में आप इसको देखिए, ये जब मॉर्निंग में ओपन हुआ एक कैंडल का फॉर्मेशन किया कुछ ऐसा, देखिए, राइट। यस सर, जिस कैंडल का हाई ये है और ये प्रीवियस डे का लो है, एक रेंज का फॉर्मेशन किया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह, करेक्ट। ओके, तो इसको क्या होना चाहिए, गिरना चाहिए, यस सर, रेजिस्टेंस से गिरना चाहिए। हाँ, नहीं, ब्रेकिंग। हाँ बस अभी समझिए कि इसको अगर गिरना चाहिए तो ये क्या कर सकता है, ब्रेक इनसाइड होगा या तो ब्रेकआउट होगा। यस सर, इस एरिया पे ये ब्रेकआउट तो हुआ नहीं, नहीं हुआ। तो अंदर गया, यस सर, अंदर की तरफ गया। जब ये अंदर गया यहां पे देखिए इस एरिया पे क्या फॉर्मेशन हुआ, रेजिस्टेंस हुआ। रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन। इसका मतलब प्राइस आपको ये बता रहा है कि मैं इस हाई पे एक रेजिस्टेंस को इंट्राडे में मैं कंफर्म कर रहा हूं, करेक्ट। अब रेजिस्टेंस बनने के बाद हमेशा एक कैरेक्टर याद रखिएगा, मार्केट में बायर्स आते हैं लड़ने के लिए, इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के इनको ऊपर लेना होगा तो बायर आके लड़ेगा ना इनसे। तो बायर आ रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा, अगर किसी कैंडल में अगर वॉल्यूम है और वो ग्रीन कलर का है तो इसका मतलब उसमें बायर्स आ रहा है ना, इसमें बायर्स है, देखो प्रीवियस कैंडल से ज्यादा है। यस सर, ओके, तो अगर इसमें ये दम होगा कि मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाऊं तो ये इसको तोड़ के ले जा सकता है ना। आज मैं वॉल्यूम का इस्तेमाल करके थोड़ा सा बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, मैं आगे चल के सीखेंगे। तो ये तो गया नहीं, तो इसका मतलब इन बायरों में स्ट्रेंथ है क्या, नहीं है ना। ये रेजिस्टेंस बना, अगले ही पल में एक सपोर्ट बनने की फॉर्मेशन हुआ है क्या। यस सर, अगर सपोर्ट बनने की फॉर्मेशन हुआ है तो यहां पे रेजिस्टेंस और इस जगह पे सपोर्ट, करेक्ट, जो हमें दिख रहा है बेसिकली। अब आप देखिए क्या ये प्राइस आपका जो सोच है उस हिसाब से ये ऊपर की तरफ गया है या नीचे की तरफ आया है, किस तरफ आया है, नीचे की तरफ आया।
अगर ऊपरी हिस्से में जाके एक रेजिस्टेंस बना के सपोर्ट को तोड़ रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाके ये ब्रेक इन साइड नहीं हो रहा है। Yes, sir. ये प्राइस यहां से यहां तक गिरा था पहले, रेजिस्टेंस बनने के बाद आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिला ना, ऊपर में रेजिस्टेंस है, Yes, तो sir. ये यहां से यहां तक गिरा, Yes, sir. यहां से फिर यहां तक चढ़ा। इस लो को इस वाले कैंडल में तोड़ दिया गया है क्या? देखो तोड़ा गया है। Yes, sir. चलिए ओके, जब ये टूट गया प्राइस, उसके बाद क्या हुआ? फॉल हो गया ना, विथ कंफर्मेशन ब्रेक इनसाइड सेल हुआ।